नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी की अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में वापस हम समान ज्ञान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण 30 MCQ प्रश्नों के साथ उपस्थित हैं, जिनमें हम वो सभी प्रश्न कवर करेंगे जो कि RRB रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगी। और सभी जितने भी यहाँ पे प्रश्न कराए जा रहे हैं, सभी स्टूडेंट जो क्या है तो प्रैक्टिस सेट बुक से क्या है प्रश्न यहाँ पे तैयार किए गए हैं। तो बिल्कुल सभी प्रश्न जो है संभावित हैं और बिल्कुल आपको पता होगा एग्जाम जो है 17 नवंबर से क्या है आपके अनाउंस हो चुका है। और ये जो है इस वीडियो का पार्ट नंबर 92 है। तो बाकी के पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करके आप सभी पार्ट पढ़ सकते हैं। पूरा सिलेबस भी क्या है कंप्लीट कराया गया है ग्रुप डी का। तो सिलेबस कंप्लीट करके रेगुलर ये वीडियो जो है रात को 8 बजे आ रही है, जिसको देखकर आप क्या अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए जवाब देने का प्रयास करिएगा, सभी प्रश्न अटेंड करिएगा और चेक करिएगा कि आप इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि गाड़ी के डिब्बे को जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है। जो ट्रेन के डिब्बे को जोड़ता है, यहाँ पे ये प्रश्न है, जो ट्रेन के डिब्बे को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हुक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोग दिए हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली रेल यात्रा कब हुई। तो भारत में अगर हम पहली रेल यात्रा की बात करेंगे तो 1853 में हुआ था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 3 नंबर कह रहा है कि प्राचीन काल से ही जो श्राफ हैं, सेठ हैं, साहूकार हैं, महाजन हैं और जो खेती लोग हैं, ये किस रूप में जो है अ, वाले व्यापारियों का मुख्य जो है व्यवसाय, इनका मुख्य व्यवसाय वह पूछ रहा है क्या था। इनका जो मुख्य व्यवसाय था बैंकिंग था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ये लोग क्या है लोगों को पैसे जो है सूद पर देते थे और वही जो ब्याज मिलता था वह इनकी कमाई होती थी। तो एक प्रकार से बैंकिंग जैसा ये काम कर रहे थे। 4 नंबर है कि अकबर के यहाँ पे होगा क्या होगा, अकबर के शासनकाल में डैश मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे। तो अकबर के शासनकाल में वित्त मंत्री कौन थे, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले यहाँ पे राइट हो जाएंगे, यानी कि राजा टुरलमल जो है वित्त मंत्री हुआ करते थे। 5 नंबर है कि भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर बसा है। तो हुगली रिवर की बात करेगी कर रहा है यहाँ पे। इस जो है मतलब हुगली जो रिवर इसके बगल में बसा हुआ शहर पूछ रहा है हमसे। तो कोलकाता आपको ध्यान रखना है। और हुगली रिवर पे ही हावड़ा ब्रिज भी है जो कि क्या है बिल्कुल प्रसिद्ध है। तो ये आपको ध्यान रखना है हुगली रिवर कहाँ पे है, तो बिल्कुल ये कोलकाता जो है शहर बसा हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का क्या उद्देश्य है। जो सूचना प्रणाली है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है रेलवे स्टेशन पे। तो इसका उद्देश्य होता है ट्रेन के समय की जानकारी देना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जो है लाइक वगैरह भी करते रहिएगा और कम से कम आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने लेवल पे कम से कम एक एक जो है शेयर जरूर कर देंगे जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं। चलिए 7 की बात करते हैं। तो कह रहा है किस कंपनी ने नोएडा में विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री स्थापित की है। तो किस जो है कंपनी ने स्थापित की है, हमसे यह पूछा जा रहा है। तो उस कंपनी का नाम है सैमसंग। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बिल्कुल ए ऑप्शन जितने भी लोग दिए हैं राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर का ही प्रश्न है, तो अगर आप करंट अफेयर जो है पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेगुलर जो है सुबह 6 बजे करंट अफेयर की वीडियो आती है, जिसमें 20 MCQ करंट अफेयर कवर करे जाते हैं जो कि ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बिल्कुल ग्रुप डी के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। तो जरूर आप लोग उन्हें भी देखिए, जो कि लगभग 10 मिनट के आसपास की वीडियो होती है। इसमें 20 MCQ करंट अफेयर कवर कराए जाते हैं और साथ में स्टैटिक्स जीके भी क्या है कवर होते हैं। तो इसलिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि फ्री है, जिससे नोटिफिकेशन भी आपको टाइमली मिलती रहेगी। 8 नंबर कह रहा है कि उस जो है कार्यक्रम का नाम क्या है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर बोझ बनी परिसंपत्तियों की समस्या को जो है हल निकालना है। तो उसका जो है पूछ रहा है उस कार्यक्रम का नाम क्या है। तो अगर हम उस कार्यक्रम की बात करेंगे तो सशक्त जो है कार्यक्रम की बात यहाँ पे हो रही है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9 नंबर है कि नीति आयोग का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो अगर नीति आयोग की मुख्यालय की बात करेंगे तो नई दिल्ली आपको ध्यान रखना है। डी ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा। और दिल्ली की अगर हम सीएम की बात करेंगे तो रेखा गुप्ता हैं। कौन है? तो रेखा गुप्ता। और ये सभी स्ट्रेटेजी की आपको क्या है करंट अफेयर में कवर करा दिए जाते हैं, तो जरूर आप लोग करंट अफेयर की वीडियो भी देखिए।
8 नंबर है कि अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी। तो ये जो है प्रारंभ किया गया था किस अधिनियम के द्वारा, तो 1892 के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 11 है कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन की बात यहाँ पे की जा रही है, तो सबसे लंबी है कन्याकुमारी नई दिल्ली, यानी कन्याकुमारी से नई दिल्ली की जो रेलवे लाइन है सबसे लंबी है भारत में। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अगर आप यूपीएसआई की भी तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमारे जो है चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। सिलेबस वाइज क्या है, आपको यूपीएसआई की जो भी सिलेबस दी गई है एमसीक्यू कराए जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप चैनल से जुड़ जाइएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। आप तैयारी भी क्या है ग्रुप डी की कर सकते हैं और साथ में यूपीएसआई की भी कर सकते हैं। 12 नंबर कह रहा है कि डैश भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं। तो उत्तर में एक दीवार बनाते हैं, किसकी ये बात कर रहा है। उत्तर दिशा में आपको सोचिए कि क्या है जो भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं। तो उत्तर में जो दीवार बना के काम करते हैं उत्तरी जो पहाड़ हैं, उत्तरी पहाड़ यानी कि हिमालय की बात यहाँ पे की जा रही है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाले परिवहन के मुख्य साधन क्या हैं। इसके मुख्य साधन की बात करेंगे तो रेलवे ही है। क्या है, बिल्कुल रेलवे है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 नंबर है कि किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो किसके जो है जन्मदिन के उपलक्ष्य में, तो ये जो है श्रीनिवास रामानुजन के जो है उपलक्ष्य में, जन्म के उपलक्ष्य में जो है मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 15 नंबर कह रहा है कि धातुएं डैश से पाई जाती हैं। धातुएं जो है कहाँ से पाई जाती है, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो धातुओं की बात करेंगे तो ये जो है भूपर्पट्टी से मिल जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 नंबर है कि भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाला मुख्य ट्रैक क्या है। मुख्य ट्रैक की बात यहाँ पे की जा रही है, तो मुख्य जो ट्रैक है मानक ट्रैक उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल वीडियो को जो है लाइक वगैरह भी करते रहें, शेयर वगैरह भी करते रहें और कंप्लीट जो है प्रश्न देखें। कुल 30 यहाँ पे प्रश्न लिए गए हैं। 17 कह रहा है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश निम्न में से कौन सा है। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक अगर हम देश की बात अगर यहाँ पे करते हैं तो सबसे बड़ा जो उत्पादन करता है वो चीन करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 18 नंबर कह रहा है कि NSSO का पूर्ण रूप क्या है। फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे। NSSO का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्विस संगठन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 कह रहा है कि राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में कौन सा जिला अपने कलात्मक हिंदू शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है और यह विश्व धरोहर स्थल भी है। तो कौन की बात ये कर रहा है यहाँ पे, तो ये बात कर रहा है आमेर का किला, यानी कि आमेर के किले की बात यहाँ पे की जा रही है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि दशहरा के समय दुर्गा पूजा के लिए प्रसिद्ध पश्चिम बंगाल में किया जाने वाला नृत्य डैश है। तो कौन सा नृत्य है जो कि पश्चिम बंगाल में होता है दशहरा यानी कि दुर्गा पूजा के समय। तो अगर हम इस नृत्य की बात करेंगे तो धुनाची कहा गया है उसे। क्या कहा गया है, धुनाची कहा गया है। ऑप्शन बिल्कुल आपको ध्यान रखना है डी वाला। 21 कह रहा है कि रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी का नाम क्या है। रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी की बात अगर हम करते हैं तो उसका नाम है RPF यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। 22 है कि 22 दिसंबर को डैश के रूप में मनाया जाता है। तो अगर 22 दिसंबर की बात करेंगे तो राष्ट्रीय जो है गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 है कि भारत के संविधान में आरंभ के समय कितने अनुच्छेद थे। जब संविधान लिखा गया था उस समय 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 है कि डेंगू के समय रक्तस्राव डैश की संख्या में कमी के कारण होता है। तो किसकी कमी की वजह से जो है रक्तस्राव होता है डेंगू के समय, तो प्लेटलेट्स के कमी से, यानी कि प्लेटलेट्स की जो है कमी से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 कह रहा है कि प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत यहाँ पे होगा किसने जो है लिखा है। तो पद्मावत की बात करेंगे तो पद्मावत जो है लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा।
डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 26 कह रहा है कि रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है। तो अगर हम रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई की बात करेंगे तो 0.9 मीटर होता है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो रहा है। और बात करें अगर इन प्रश्नों का आप पीडीएफ जो है अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम के लिंक की बात करेंगे तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। बिल्कुल टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वहाँ पे महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जो भी एग्जाम से जुड़े हुए आते हैं वहाँ पे बताए जाते हैं, तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और एक्टिव रह सकते हैं किसी भी नोटिफिकेशन जो कि एग्जाम से आ रहे हैं। और साथ में लाइक वगैरह करना और शेयर वगैरह करना स्टूडेंट सब फ्री होता है, तो जरूर आप लोग कर दें, क्योंकि वीडियो आप लोग देखते तो हैं, लाइक और शेयर नहीं करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो कम से कम सब्सक्राइब भी क्या है कर लीजिए, ये भी क्या होता है फ्री होता है। 27 कह रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन डैश में हुआ। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे दिसंबर जो है 1931 में हुआ था, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, दिसंबर 1931। अगला प्रश्न है कि मयूर नृत्य या पीकॉक डांस किस राज्य के ब्रज क्षेत्र से संबंध रखता है। तो यह जो है संबंध रखता है उत्तर प्रदेश के ब्रज जो है क्षेत्र से, ऑप्शन ए हो जाएगा। 29 है कि भूमि से गिरा हुआ भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है निम्न में से कौन सा है। भूमि से घिरा हुआ यहाँ पे है, तो भूमि से घिरा हुआ बंदरगाह की बात करेंगे तो विशाखापट्टनम है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 30 नंबर कह रहा है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो अगर हम राज्यसभा के जो है अध्यक्ष की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होने वाला है। तो नहीं थे हमारे जो है 30 प्रश्न। आप इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न जो है सही किए हैं जरूर से आप लोग कमेंट कर दें। वीडियो कैसी लगी बताइए कमेंट बॉक्स में, और साथ में जो है वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप रेगुलर जो है पढ़ना चाहते हैं तो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।